हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी बारिश स्टार्ट हो गई है और ये बहुत बढ़िया टाइम है कि जिस टाइम आप यदि प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो आप लगाएं। और प्लांट लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी बहुत जल्दी ही हमने कुछ प्लांट्स लगाए, कुछ से मतलब 5-6 हज़ार। सबसे पहला तो ये, आप जो भी प्लांट्स की वैरायटी लें लोकल लीजिए, है ना। ऐसा ना हो कि ज़्यादा आप फैंसी के चक्कर में ऐसे प्लांट्स ले लें जो वहाँ की वेदर से और वहाँ की मिट्टी से उनका कोई कोऑर्डिनेशन ही ना हो। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़ और बेलपत्र का पेड़, ये हर जगह की मिट्टी में, हर जलवायु में बड़े आराम से लग ही जाते हैं। तो अभी जो प्लांट्स हमने लगवाए हैं वो लोकल वैरायटी के ही लगवाए हैं। और अभी देखिए, कॉलोनी के आसपास सेंट्रल बर्च पे लगाने के लिए ये प्लांट खरीदे गए हैं। तो आप जो भी प्लांट ले रहे हैं वो अच्छी हाइट का हो, 6-7 फीट की हाइट तो उसकी मिनिमम हो ही हो, है ना। और अगर आपने सोच रखा है कि भाई महंगे आएंगे, तो अगर आप 10 प्लांट लगाने का सोच रहे हैं, बेशक 2 लगाइए, लेकिन थोड़ी ऊंची हाइट के लीजिए। अभी देखिए, ये जैसे है, ये पिलखन का पेड़ है ना। और बरगद की ही इसकी जटाएँ होती हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और नो मेंटेनेंस प्लांट है ना। ये देखिए पन्नी में रखे हुए ना ये। और इसमें बहुत चिड़ियाँ रहती हैं, बहुत इसमें मतलब इसकी फिर आप कटिंग काट काट के लगा सकते हैं। मैंने जो अपने घर में मेरा बॉन्साई था उसकी ही कटिंग्स बना बना के प्लांट्स मैंने 1-2 साल ग्रो किए, खूब ऊंचे ऊंचे हो गए। उसके बाद उन्हें मैंने बाहर लगाया है और अभी उनके तने समझिए आप 2-2 फीट के घेरे के हो गए हैं। तो कहने का सारा ये है तात्पर्य कि आप छोटा प्लांट ना लें, क्योंकि छोटा लेंगे 2-3 फीट की हाइट का पेड़ वो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। ये थोड़े ऊंचे प्लांट हैं, थोड़े महंगे मिलेंगे। अगर आप ख़रीद रहे हैं तो थोड़े ऊंचे हैं, महंगे मिलेंगे। लेकिन आप इन्हें लगाएंगे तो इनके बचने की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा रहती है। गड्ढा आप कहीं खोदें, 1 फीट गहरा गड्ढा तो खोदें ही खोदें। उसके बाद उसमें थोड़ी खाद या मिट्टी अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ खोद के और पन्नी फाड़ के उसमें रख के मिट्टी से कवर कर दीजिए। आसपास 2-3 बिस्लरी की बॉटल उल्टी करके गड़ा दीजिए, है ना, कि जिसमें आपके घर का माली या आपके घर से ही कोई गाड़ी में कैन में इनमें पानी भर के उनमें डाल दे। वैसे तो बारिश का मौसम है, अभी शुरुआती हुई है, तो 2-3 महीने तो बहुत अच्छी बारिश होती है। उसके बाद बारिश थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन फिर ठंड का मौसम 4 महीने का शुरू हो जाता है। तो प्लांट में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो 4 महीने भी निकाल ले। तो मतलब 8 महीने में ये प्लांट काफ़ी अच्छी हाइट ले लेता है और घना हो जाता है। ये देखिए, इसमें बरगद का पेड़ भी रखा हुआ है और इसमें ये नीम का पेड़ भी रखा हुआ है। पिछले साल भी लगाए थे नीम के और आम के पेड़, वो भी काफ़ी ऊंचे हो गए हैं। अभी 2 पेड़ हम लोगों ने ग्रो किए थे, वो भी अभी बताती हूँ कि लगाए थे। अक्सर क्या होता है, गमलों में पीपल के पेड़ उग ही आते हैं। आपको दिखाती हूँ, वो पीपल का पेड़ तो वही लगवा दिया गया है लगता है। अब आपको मैं एक तो मैंने आपको बताया कि लोकल वेराइटी का लीजिए प्लांट जो भी हो। दूसरा, ये 4-5 पेड़ जो मैंने आपको नाम बताया, बरगद का, पिलखन का, पीपल का, बेलपत्र का, नीम का, ये प्लांट जो हैं हर जगह आसानी से लग जाते हैं और बहुत सालों तक चलते हैं, मतलब 100-100, 150-150 साल तक। तो इनको लगाना बहुत अच्छा रहता है। तीसरी बात, प्लांट जो आप जो भी ले रहे हैं 6-7 फीट की हाइट का हो, छोटा मत लीजिए। अब आपको दिखाती हूँ जो हमने लगाए हैं। तो ये तो है पिलखन का पेड़, ये देखिए, है ना। और हाइट इसकी भी 6 फीट के लगभग है। यहाँ पर ये पार्क में इतना एरिया खाली था, तो एक ही पिलखन का है और आगे इसमें बरगद का है। और ये है बरगद का पेड़, है ना। तो अब ये लग गए तो ये हो गए हैं परमानेंट। और आपको दिखाती हूँ, ये जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं आप, ये लास्ट ईयर लगाया था। ये भी 7-8 फीट का ही लगाया था, अभी तो हो गया 12-13 फीट का ऊंचा, है ना। अब इसकी देखभाल की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आंवले का पेड़ है, ये जब लगाया था तो 4-5 फीट का ही था और अभी देखिए कितना अच्छा घना हो रहा है ना। तो इस तरह के आप पेड़ लेके लगाएंगे तो सालों साल चलेंगे। और बस शुरू के महीने 1.5 देखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बाद बारिश और ठंड में प्लांट ऊंचे हो ही जाते हैं। तो अभी आपको मैंने दिखाए जो प्लांट्स लगाने के लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में भी जो आपकी गुठलियाँ वगैरह, आम की गुठलियाँ, जामुन की गुठलियाँ वगैरह निकल रही हैं, इनको भी ग्रो करके वही 4-5 फीट का ऊंचा ग्रो करके और आप लगा सकते हैं। ज़्यादा कोई बहुत उनमें खाद वाद की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी जो आपके बगीचे में एक्स्ट्रा मिट्टी हो वही उसमें पॉलीथीन बैग में डाल के और रख दीजिए। बस आपको पानी ही डालना होगा और 2 साल में तो बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, फिर आप उनको कहीं भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है प्लांट्स लें कहाँ से। फ्रेंड्स, इस टाइम बारिश के दिनों में बहुत अच्छी जगह, सब जगह सरकारी नर्सरियाँ होती हैं,
जो गवर्नमेंट पौधशाला या नर्सरीज़ हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं वो फ्री में भी इस टाइम प्लांट्स बांटते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली में आनंद विहार के पास है सरकारी पौधशाला, उसमें बहुत अच्छे सस्ते प्लांट्स मिल जाते हैं और फ्री में भी वो देते हैं हर साल कुछ ना कुछ लगाने के लिए। 10 प्लांट देते हैं आई थिंक वो एक बंदे को। और इसी तरह से जो ये प्रगति मैदान वाली रिंग रोड है उस पर भी जो सरकारी नर्सरीज़ हैं 2-3, वो भी प्लांट बहुत अच्छे अच्छे देते हैं सरकारी, उसमें घुमाए हुए फ्री में देते हैं आपको पौधारोपण करने के लिए। अगर आप किसी बड़ी सोसाइटी वगैरह में हैं तो आपको ज़्यादा चाहिए तो आप अपनी सोसाइटी का लेटर हेड लेके जाइए, सेक्रेटरी के साइन वगैरह, प्रेसिडेंट के साइन करा के, तो वो आपको उसके हिसाब से भी प्लांट आपको दे देते हैं। तो आप वहाँ से भी प्लांट ले सकते हैं और आपका लोकल नर्सरी वाला है आप उसको भी ऑर्डर पे मंगा सकते हैं, क्योंकि वो लोग जनरली ये प्लांट्स रखते नहीं हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आज का यहीं तक ही है और आप आई थिंक आपको काफ़ी कुछ मिल गया होगा इसमें आपकी ज्ञान के लिए या आपकी नॉलेज के लिए। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे लिखिएगा ज़रूर, मैं आपको उत्तर उसके ज़रूर दूंगी। अगले वीडियो में इसी तरह आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।